Assalamu alaikum, dear students. Today we will discuss carbohydrates. Unit number 2, and the chapter name is, or you can say, the unit name is carbohydrates. What is carbohydrates? So, carbohydrates are naturally occurring organic compounds. They are mostly found in plants, but they are less found in animals. In animals, it is found in 1%, but it's found in plant 80%. They are found naturally. कुदरती तौर पर ये जो होते हैं ये पौधों में पाए जाते हैं। आप जो खुराकें खाते हैं प्लांट्स जैसे फ्रूट्स हैं, ये प्लांट से ही हमें मिलते हैं। वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं? ये हमें प्लांट से मिलता है। प्लांट से ये कार्बोहाइड्रेट्स हमें मिलते हैं। जैसे गंदम हो गया, तो इसमें एक वाफर मकदार में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। फिर नेक्स्ट के कार्बोहाइड्रेट्स में क्या क्या इंक्लूड है? तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारे पास आप देख सकते हैं, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, स्टार्च है, सेल्यूलोज है, ग्लाइकोजन है। ये जो ग्लूकोज है इसको हम ग्रेप शुगर कहते हैं। अभी ये आप देख रहे हैं ग्रेप्स, ग्रेप्स क्या है? प्लांट से हमें मिलता है। फ्रक्टोज हनी, हनी भी जो होता है वो हनी कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं? फ्लावर्स के नेक्टर को सक करके उससे हनी बनाते हैं, तो ये हमें फ्लावर्स के नेक्टर से मिलता है। तो ये हनी में भी होता है कार्बोहाइड्रेट्स। और ये कार्बोहाइड्रेट्स की जो टाइप है ये फ्रक्टोज है। ये जितने आप देख रहे हैं दीज आर द टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ये उनकी ये कार्बोहाइड्रेट्स में इंक्लूडेड है ये सब। फिर हमारे पास स्टार्च आता है पोटैटोज़ में। पोटैटो भी एक प्लांट है। सेल्यूलोज, वुड, प्लांट जो है जिनका वुड आप काटते हैं, तो जो प्लांट सेल्स हैं इनका वॉल भी सेल्यूलोज ही से, सेल वॉल जो है इसमें सेल्यूलोज होता है। और वुड जो है इसमें क्या होते हैं? सेल्यूलोज। ग्लाइकोजन कहाँ पे? लेवर। अब ये आप देख रहे हैं दिस इज इन प्रेजेंट इन लिवर। इन एनिमल्स ग्लाइकोजन इज प्रेजेंट इन लिवर। और लिवर कहाँ होते हैं? एनिमल्स में। जो 1% बताते हैं हम कि 1% कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो एनिमल में प्रेजेंट है और 80% कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो प्लांट्स में। अब ये जितने आपने ग्लूकोज, फ्रक्टोज, स्टार्च और सेल्यूलोज देखा, तो ये 80% जितने कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये हमें प्लांट्स से मिलते हैं और हमारे खुराकों में ये चीज़ें शामिल होती हैं। तो जब ये चीज़ें हम खाते हैं तो हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है बॉडी को, और जब बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है तो इससे लाइफ एक्टिविटीज़ जो हैं वो हम इजीली जो हैं उन्हें परफॉर्म कर सकते हैं। फिर प्लांट्स जो हैं वो इन कार्बोहाइड्रेट्स, चूँकि आप तो प्लांट्स को खा रहे हैं, प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, तो प्लांट्स अपने लिए भी तो इसको एज ए एनर्जी के तौर पर यूज़ करता है। सो दे प्लांट यूज़ देम एज एनर्जी सोर्स, सपोर्टिंग मटेरियल्स। इनसे वो सपोर्ट लेता है और अपने दूसरे एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। फिर एनिमल्स, वो किस लिए इन कार्बोहाइड्रेट को यूज़ करते हैं? एनिमल यूज़ देम फॉर production of energy. Like us, we are included in animals. When we take carbohydrates, you can take the example of human being, example of cat, dog. These are the animals which are also taking these like cow, lion, tigers, or deer. तो ये हमारे पास सारे एनिमल्स हैं, लेकिन इनमें कार्निवोर्स होते हैं, एक हार्बीवोर्स है। तो जो हार्बीवोर्स एनिमल्स हैं वो प्लांट्स को खाते हैं, वो प्लांट्स को खाते हैं। जो जो प्लांट्स खाने वाले एनिमल्स हैं वो इससे अपने लिए एनर्जी को हासिल करते हैं। अब जो एनिमल्स हैं जो कि कार्निवोर्स है, जो कि गोश्तखोर हैं, वो पौधे नहीं खाते। इंसान पौधे भी खाता है, प्लांट्स भी खाता है, दोनों से एनर्जी लेता है। लेकिन जो पौधे, जो एनिमल्स जो हैं जो सिर्फ पौधों से एनर्जी लेते हैं, जैसे काऊ है वो घास खाती है, पौधे प्लांट्स वगैरह खाती है, लेकिन वो गोश्त नहीं खाता। काऊ गोश्त नहीं खाता, इस वजह से हम
कह सकते हैं कि ऐसे एनिमल्स जो हैं वो अपनी एनर्जी को कहाँ से हासिल करते हैं, वो फिर इन्हीं कार्बोहाइड्रेट्स से जो कार्बोहाइड्रेट्स वो प्लांट्स से लेते हैं, उनको अपने एनर्जी के लिए यूटिलाइज करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट्स किससे मिलकर बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट CnH2O होल ब्रैकेट, और ये हमारे पास N है। ये जो N नंबर है और ये जो N नंबर है, अगर आपने कहा कि हमारे पास ग्लूकोज का जो फार्मूला है वो ये है C6H12O6, तो देखिए ये हमारे पास, अगर यहाँ हम 6 लगाते हैं, यहाँ भी हम 6 लगाते हैं, तो 6 मल्टीप्लाई विथ 2 12, तो 12 हाइड्रोजन हो जाएंगे, और ऑक्सीजन आपके पास 6 होगा, कार्बन भी आपके पास 6 होगा, लेकिन हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन और कार्बन के डबल होगा, वो 12 होगा। तो ये 6 है तो ये 12 है, जो इसके डबल आता है। तो हमारे पास इसके लिए जो फार्मूला बनाया गया है, तो इनको हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि जैसे अपने ग्लूकोज को C6H12O6 लिखते हैं, तो इसको हम इन शॉर्ट जो है हम इसको लिख सकते हैं कि C6H2O6। आपने इसको फिर अगर ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो ये C6H12O6 होगा। ऐसे जैसे C6 ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, और आपके पास ये इसके लिए है, तो O6, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये जो फार्मूला इसके लिए जनरल कार्बोहाइड्रेट्स के लिए है वो यही है।